तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम मेथड के साथ सॉल्व हो सकते हैं। तो पार्ट नंबर 5 के अंदर हमने क्या सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास है सी माइनस बी प्लस ए, इस तरफ है सी प्लस ए माइनस बी। तो इसको भी उसी मेथड के साथ सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड को लेते हैं। तो मैं ले लेता हूँ इधर लेफ्ट हैंड साइड, जो कि बराबर है सी माइनस बी प्लस ए, ये हमारे पास इसके बराबर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, तो पहले मैं ब्रैकेट को लगा देता हूँ, उसके अंदर इन दोनों मैट्रिसेस को लगा देता हूँ, फिर बाहर जो है ए का मैट्रिक्स लगा देता हूँ। तो ये कैसे आएगा, तो जो है सी माइनस बी, सी हमारे पास है -1 0 0 -1 0 0 और 0 -2 3 0 -2 3 1 1 2, और इधर दरमियान में माइनस है, और बी का मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास क्या है 1 -1 1 1 -1 1 2 -2 और 2 3 1 3, ये हमारे पास आ गया। ए का मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। तो ये मैट्रिक्स हैं। तो पहले ही हमने क्वेश्चंस में पढ़ा है कि जो सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंदर हैं उनको सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट्स के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं इधर इसको ऑटोमेटिकली सॉल्व करता हूँ, क्योंकि इसको हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको सॉल्व करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो -1 को माइनस करते हैं, -1 से माइनस करते हैं 1 को, -1 -1, तो ये हो गया -1 तो ये बन जाता है -2। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास आ गया -2। 0 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 1 हमारे पास 1 आता है। 0 -1 0 -1 का भी -1 आता है। 0 -2 -2 -2 -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 2 ये हमारे पास 0 हो गया। 3 -2 हमारे पास 1 आ गया। 1 -3 हमारे पास -2 आ गया। 1 -1 हमारे पास फिर से 0 आ गया। 2 -3 हमारे पास -1 आ गया, और ए को अपनी जगह पर एज इट इज़ लिख देते हैं 2 3 1 1 -1 0, ये हमारे पास आ गया। तो आगे सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो आएगा। लेफ़्ट हैंड साइड को मैं इस तरफ इधर सॉल्व करके लिखता हूँ, ताकि राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास इधर ही रहे। तो ये मैं सॉल्व करता हूँ, तो हमारे पास ये -2 + 1 -2 + 1 से आएगा -1 1 + 2 ये 3 हो गया। -1 + 3 यानी 3 -1 हमारे पास 2 आ गया। -2 + 2 ये 0 आ गया, और ये 0 + 3 जो है हमारे पास 3 आ गया। 1 + 1 हमारे पास 2 -2 + -1 सॉरी -2 + 1, तो -2 + 1 हमारे पास -1 0 + -1, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया। 0 -1 का -1 ही आएगा। -1 + 0, तो ये भी -1 ही आ गया। तो ये है हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इधर मैं लिख देता हूँ कि राइट हैंड साइड इसके बराबर है। तो मैं 4, यहाँ पे आप लोग सॉल्यूशन लिख लें, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4 राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जो है हमारे पास बराबर है C + A - B, ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर यहीं पर लिख के सॉल्व करते हैं इसको। मैं इसको थोड़ा पुश करता हूँ, तो ये हमारे पास ये लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू। तो राइट हैंड साइड हमारे पास किस चीज़ के बराबर आएगा, राइट हैंड साइड पहले C है, तो C को लिख देते हैं। C हमारे पास है -1 0 0 0 -2 3 -1 0 0 0 -2 3 2 1 1, ये हमारे पास C है, प्लस ये A की वैल्यू, A जो है इसका मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 0 1 -1 और ये 0 प्लस तो ये राइट हैंड साइड, तो दरमियान में माइनस है, फिर बी का मैट्रिक्स है, तो ये क्या आएगा हमारे पास 1 -1 1 1 -1 1 आ गया। 2 -2 2 आ गया। 3 1 3 आ गया इसके अंदर। तो इसमें पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसको सी के साथ ऐड करते हैं। तो पहले सी को मैं एज इट इज़ इधर लिख देता हूँ, तो
फिर उसके बाद इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो ये 1 - 1 हमारे पास 1 - 1 हमारे पास 0 आ गया। 2 - 1 यानी 2 + 1 3 आ गया। 3 - 1 2 आ गया। 2 - 2 हमारे पास 0। 3 - 2 यानी 3 + 2 5। 1 - 2 हमारे पास -1 आ गया। और 1 - 3 - 2 आ गया। -1 - 1 ये -2। 0 - 3 ये -3 आ गया हमारे पास। तो इसको इधर ही लिख देते हैं कि राइट हैंड साइड के साथ ये क्या आएगा। ये है हमारे पास -1 + 0 ये -1 आएगा। 0 + 3 ये हमारे पास 3 आ गया। 0 + 2 ये 2 आ गया। 0 + 0 0 आ गया। -2 + 5 3 आ गया। 3 + -1 ये 2 आ गया। 1 + -2 तो ये हमारे पास -1 आता है। 1 + -2 ये भी -1। 2 + -3 ये भी -1। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम है। तो हम कह सकते हैं, लिखते हैं इधर लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो पार्ट नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया। पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 8 और 9 का मेथड भी सेम टू सेम वही है, इतना भी चेंज नहीं है। लेकिन पार्ट नंबर 7 के अंदर एक गलती की गई है कि C - B * A लिखा गया है। ये C - B × A नहीं है, बल्कि ये है C - B - A। ये इस तरह सही आएगा। तो सिर्फ इसमें इतना सा फ़र्क था। बाकी जो है पार्ट नंबर 7, 8 और 9 का भी वही मेथड है जो पार्ट नंबर 5 का था। इनका मेथड एग्जैक्टली सेम है जिस तरह पिछले पार्ट नंबर 4 और 6 का मेथड सेम था। तो अच्छा, अब अभी सॉल्व कर रहे हैं हम जो है पार्ट नंबर 10 को, और उसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। तो मैंने इधर लिख लिया है सॉल्यूशन में मैं क्या करता हूँ कि टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, मैं लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेता हूँ। स्पेस की कमी की वजह से मैं इसको आगे लिख रहा हूँ इधर। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है 2A + 2B के। तो ये हमारे पास इस चीज़ के बराबर है। इसके लिए मैं इधर से सॉल्व लेफ़्ट हैंड साइड, तो 2 को अपनी जगह लिखता हूँ और A की जगह इसका मैट्रिक्स लिखता हूँ, और +2 को अपनी जगह लिखता हूँ, और B की जगह जो है B का मैट्रिक्स लिखता हूँ। तो मैट्रिक्स A हमारे पास है 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1 और 1 - 1 0, और मैट्रिक्स B है 1 - 1 1 2 - 2 2 और है 3 1 3। ये हमारे पास है। तो पहले हमने मल्टीप्लिकेशन बाई रियल नंबर में हमने पढ़ा था कि कोई भी रियल नंबर हो इस मैट्रिक्स के बाहर तो उसको हम हर एंट्री के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मैं कुछ इस तरह लिखता हूँ। 2 × 1 2 1 * 2 आएगा। 2 2 * 4 आएगा। 2 3 * 6 आ गया। 2 2 * 4 आ गया। 2 3 * 6 आ गया। 2 1 * 2 हमारे पास आ गया। और इस तरह 2 1 * 2 -2 और ये 0। 2 1 * 2 और ये -2 और 0 दरम्यान में प्लस है। तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। इस 2 को इधर भी 2 1 * 2 2 1 * 2 माइनस भी है साथ में। 2 1 * 2 2 2 * 4 2 2 * 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 2 * 4 2 3 * 6 2 1 * 2 2 3 * 6। अब इसको हम ऐड करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है हमारे पास, अच्छा, तो लेफ़्ट हैंड साइड को मज़ीद सॉल्व कर रहे हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है किस चीज़ के, 2 + 2 ये आ गया 4 4 प्लस -2 यानी 4 - 2 हमारे पास आ गया 2। 6 + 2 8 आ गया। तो आगे 4 + 4 ये भी 8 आ गया। और आगे बढ़ते हैं। 6 + -4 6 - 4 2 आ गया। 2 + 4 6 आ गया। और 2 + 6 8 -2 + 2 ये 0 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास 0। सॉरी, थोड़ा इसको क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा ब्लर हो गया था, तो अब क्लियर हो गया होगा। तो ये 0 आ गया। लास्ट है 0 + 6 ये हमारे पास 6 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं इधर लिख लेता हूँ टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 2 ×
ए प्लस बी। स्पेस की कमी की वजह से यहीं लिख रहा हूँ। तो अभी राइट हैंड साइड ये हमारे पास आ गया। तो राइट हैंड साइड यहाँ मैं क्या लिख लेता हूँ, राइट हैंड साइड पे एक है 2 और फिर ब्रैकेट के अंदर जो है 2 मैट्रिसेस हैं। एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 2 3 थ्रू 1 2 3 2 3 1। जल्दी जल्दी से लिख लेता हूँ, 1 माइनस 1 0 और प्लस दरमियान में प्लस है। फिर मैट्रिक्स बी जो कि है 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। ये मैट्रिक्स बी है हमारे पास। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, उसके बाद इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 अपनी जगह पर रहेगा और इन दोनों को ऐड करने से मैट्रिक्स जो आएगा वो मैं इधर लिख लेता हूँ। तो कैसे आएगा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस माइनस 1 2 माइनस 1 1 आ गया, 3 प्लस 1 4 आ गया, और आगे क्या आ गया, 2 प्लस 2 ये भी 4 आ गया, 3 प्लस माइनस 2 तो ये 3 माइनस 2 का मतलब 1, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4, माइनस 1 प्लस 1 0, और आगे क्या आएगा 0 प्लस 3 तो ये आ गया 3। अब 2 को इनके अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आएगा इसके 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2 0 0, 2 and 2 3 6, 2 4 2 4 4 2 8 8 2 6 8 0 6, 4 2 8 8 2 6 8 0 6। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में फिर से इक्वल आ गए। तो मैं लिखता हूँ इधर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो एक और बात है, यहाँ मैं टाइम सेव करने की खातिर इसको ऑटोमेटिकली लिख रहा हूँ, तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, इस तरह 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, इस तरह ये स्टेप आप लोग कर सकते हैं जी। करेंगे तो बेहतर होगा पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दिए गए हैं, मैट्रिक्स ए ये और बी। तो फाइंड हमने करना है 3A माइनस 2B, और सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज को। तो पार्ट 1 के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पार्ट 1 के लिए तो सोल्यूशन आप लोगों ने लिख देना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने गिवन में ये लिखना है मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को पेपर में सॉल्व करते हुए। उसके बाद आप लोगों ने टू फाइंड लिखना है। तो टू फाइंड में मैं इधर 3A माइनस 2B, चूँकि मैं पार्ट 1 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं इसी को इधर लिखता हूँ टू फाइंड 3A माइनस 2B। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को लाइन बाई लाइन लिख देना है। तो मैं इसको इधर साथ ही लिख रहा हूँ। तो 3A माइनस 2B को हमने फाइंड करना है। 3A माइनस 2B को हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले आपने 3 को A के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप ये लिखें कि हमारे पास जो है 3A बराबर है 3 इंटू मैट्रिक्स ए के। तो ये हमारे पास इस चीज़ के बराबर है मैट्रिक्स ए। मैं इधर लिखता हूँ 1 माइनस 2 3 4, 1 माइनस 2 3 4। अब इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3A हमारे पास आ गया, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, माइनस अपनी जगह पर, और 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12। ये हमारे पास आ गया 3A। अब हम फाइंड करेंगे माइनस, अब हम 2B को फाइंड करेंगे। तो 2B जो है हमारे पास किस चीज़ के बराबर आएगा, 2B इज़ इक्वल टू 2 और फिर B का मैट्रिक्स क्या है, 0 7 माइनस 3 8, 0 7 माइनस 3 और 8। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 ज़ार 0, 2 7 ज़ार 14, 2 3 ज़ार ये माइनस 6 आ गया, 2 8 ज़ार 16 आ गया। ये हमारे पास आ गया 3A और 2B। सो हमारे पास 3A माइनस 2B कैसे आएगा, इधर मैं लिख देता हूँ। तो एम्प्लाइज दैट 3A माइनस 2B हमारे पास क्या आएगा, तो 3A का मैट्रिक्स हमारे पास यह आया था 3 माइनस 6 9 12, 3 माइनस 6 9 और 12, दरमियान में माइनस है। फिर 2B का मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं। तो 0 14 और माइनस 6 और ये 16 आ गया हमारे पास। अब इसको माइनस करते हैं, वही इसकी वैल्यू होगी, इसका आंसर होगा, सॉरी
3 माइनस 0 3 आ गया, -6 -14, तो 6 प्लस 14 हमारे पास 20 आता है, तो -6 -14 हमारे पास -20 आ गया। 9 माइनस -6 माइनस माइनस प्लस, तो 9 प्लस 6 हमारे पास आ गया 15। 12 माइनस 16 या 16 माइनस 12 हमारे पास 12 माइनस 16 हमारे पास -4 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास 3a माइनस 2b। तो इसको आप लोग इधर बॉक्स में बंद करके आंसर लिख सकते हैं इस तरह, 3a माइनस 2b, इस तरह बॉक्स में बंद करके आंसर लिख दें इधर। तो अब हम पार्ट 2 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन का डेटा वही है, तो आप लोग सोल्यूशन लिख के इधर गिवन में गिवन दैट या गिवन डाटा जो भी लिख रहे हैं, तो या सिर्फ गिवन लिखना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, टू कैलकुलेट, टू सॉल्व, जो भी है आप लोगों ने लिखना है लिख सकते हैं। पार्ट 2 के लिए हम कर रहे हैं, तो उस टू फाइंड में मैं लिख देता हूँ 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। इसको थोड़ा और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, तो ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। तो मैं स्पेस की कमी की वजह से इधर लिख रहा हूँ, आप लोग स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन नीचे लिख सकते हैं। तो मैं इधर लिख लेता हूँ कि यहाँ सॉल्व करता हूँ कि पहले मैं ए का ट्रांसपोज ले लेता हूँ। तो आप लोगों ने ए को लिखना है, उसके बाद लिख लें टेकिंग ट्रांसपोज। टेकिंग ट्रांसपोज आप लोगों ने लिख देना है। टेकिंग ट्रांसपोज लिखने के बाद हमारे पास ए बन जाएगा ए ट्रांसपोज, और इस तरह ये इधर ट्रांसपोज लिखता हूँ 1 माइनस 2 3 और ये 4, और इसको ट्रांसपोज लेने के बाद ये टी ख़त्म हो जाएगा और ये रो कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा 1 माइनस 2, और ये वाला रो सेकंड कॉलम 3 4। तो ये हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज। अब मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये मेरे पास, इसको मैं इधर लिखता हूँ, तो ये ए ट्रांसपोज, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसका मैट्रिक्स इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि है 1 3 माइनस 2 और 4। 1 3 माइनस 2 और ये आ गया 4। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, और ये आ गया 2 4 ज़ार 8। ये हमारे पास आ गया 2a ट्रांसपोज। अब बारी है बी ट्रांसपोज फाइंड करने की। तो बी ट्रांसपोज हम कैसे करते हैं, पहले आप लोग बी मैट्रिक्स लिखें, उसके बाद टेकिंग ट्रांसपोज लिखें, टेकिंग ट्रांसपोज, उसके बाद ये वाला स्टेप लिख सकते हैं। तो मैं बी ट्रांसपोज, बी हमारे पास है 0 7 माइनस 3 8। अब हमने सिर्फ ट्रांसपोज लिखा है, लिया नहीं है। ट्रांसपोज लेने के बाद ये टी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से नहीं। तो ये ट्रांसपोज लेने के बाद वैल्यू किस तरह आएगी, 0 7 इस तरह है, तो ये इस तरह हो जाएगा 0 7, माइनस 3 8 यहाँ पर है, तो ये यहाँ आ जाएगा -3 8, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो जाएगा। अब मैं b को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 3b ट्रांसपोज बन जाएगा। 3 अपनी जगह, b ट्रांसपोज का मैट्रिक्स हमारे पास है 0 3 7 8, 0 3 7 8, और 3 0 ज़ार 0, 3 3 ज़ार 9 -9, और ये आ गया 3 7 ज़ार 21, 3 8 ज़ार 24। ये हमारे पास आ गया 3b ट्रांसपोज। अब बारी है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज की। तो मैं इधर लिख लेता हूँ कि मेरे पास 2 इंटू ए ट्रांसपोज माइनस 3 इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल है किस चीज़ के, बी ए 2a ट्रांसपोज हमारे पास ये है 2 6 -4 और 8, माइनस है दरमियान में, फिर से 3b ट्रांसपोज का मैट्रिक्स जो कि है 0 -9 और 21 24। ये हमारे पास आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह आएगा, 2 माइनस 0 2 6 माइनस माइनस 9 यानी 6 प्लस 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 15 आ गया हमारे पास, सॉरी, तो ये आ गया। अब आगे लिखते हैं -4 -21, तो ये आ गया -25, -4 -24, तो ये हमारे पास आ गया -28। तो ये है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज की वैल्यू। तो इसको और क्लियर लिखने के लिए मैं कुछ इस तरह लिख रहा हूँ कि 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 215 -25
-28, ये हमारे पास आ गया आंसर। इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दें और लिख लें आंसर, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दिया गया है, तो इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो अब क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एफ़ 2 इंटू 2 4 माइनस 3 ए प्लस 3 इंटू 1 बी 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 10 7 10 18 1, देन फाइंड वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। अगर 2 प्लस ये मैट्रिक्स इंटू प्लस 3 इंटू ये मैट्रिक्स ये इसके बराबर है, तो ए और बी की क्या वैल्यूज़ होंगी। तो पहले हम इस साइड को दोनों इस साइड को आपस में ऐड करते हैं ताकि ये इसके इसी तरह एक सिंगल मैट्रिक्स आ जाए। तो उसके बाद ये सिंगल मैट्रिक्स लाने का क्या मकसद है, ये सॉल्व करने के बाद अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले मैं इधर स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, टू को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या आप लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं, सॉरी मैं इधर लिख लेता हूँ कि आप लोगों ने इधर सॉल्यूशन लिख देना है, सॉल्यूशन, फिर आप लोगों ने गिवन लिखना है, गिवन डेटा जो भी हो वो ये आप लोगों ने इधर लिख लेना है। उसके बाद आप लोग लिखें टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है, वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, ये आप लोगों ने लिख देना है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि मैं डायरेक्ट आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ। आप लोग स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं तो 2 इंटू 2 इस तरह 2/2, 2/4 और 2/3 इस तरह लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो मैं इसको इधर ये स्टेप जो है इसको स्किप करके लिख रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6 और 2 और ए मल्टीप्लाई होंगे तो ये 2a हो जाएगा, प्लस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 1 ज़ार 3 हो गया, 3 और b मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3b हो गया, 3 8 24 और 3 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो 12 और माइनस आ गया। तो इस साइड पे इसी को एज इट इज़ लिखते हैं 7 10 18 1, फ़िलहाल इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग इस तरह लिख सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारे पास किस तरह आएगा, 4 + 3 इस तरह, 4 + 3 फिर 8 + 3 भी इस तरह आप लोग लिख सकते हैं। मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 + 3 7 आ गया, 8 + 3 भी इसको एज इट इज़ लिखना होगा क्योंकि इसको हम इसके आगे फ़िलहाल सॉल्व नहीं कर सकते। तो -6 + 24, -6 + 24 यानी +24 -6, ये हमारे पास आ गया 18 और ये आ गया 2a प्लस माइनस 2a आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया और ये है 12। अब इस तरफ हमारे पास है 10 7 10 18 और ये 1। तो ये देख लें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जब भी दो मैट्रिसेस को हम अगर कहते हैं कि इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। फर्स्ट के सेकंड थर्ड और फोर्थ के बराबर होगा। तो देखिए फर्स्ट के बराबर है, तो अगर ये इक्वल हैं तो ये सेकंड के बराबर होना चाहिए, वरना ये इक्वल नहीं कहलाएंगे। थर्ड के बराबर है और फोर्थ के बराबर है। इसको देख के आइडिया हो गया होगा कि ये दोनों भी बराबर हैं। तो इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ ए और बी को फाइंड करने के लिए। जहाँ पर हमें ए और बी नज़र आ रहा है उस चीज़ को हम पिक करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर आप लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में मैं इधर लिख रहा हूँ फॉर ए के लिए आप लोग क्या करते हैं कि दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं। तो 2a - 12 हमारे पास 1 के बराबर है, 2a - 12 हमारे पास 1 के बराबर है। तो 12 को मैं इस तरफ शिफ्ट करूँगा, इस तरफ शिफ्ट करने के बाद -12 जो है वो +12 बन जाएगा। तो ये इस तरह आएगा कि 2a = 1 - 12 + 12 बन जाएगा। तो ये बन गया 13, 2a = 13, 2a = 13। दोनों साइड को 2 पे डिवाइड करेंगे तो a हमारे पास आ गया 13 / 2, ये हमारे पास ये आ गया। अब हम b के लिए सॉल्व करते हैं। तो मैं इधर लिख रहा हूँ फॉर बी में क्या कर रहा हूँ कि इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास b मौजूद है, 8 + 3b ये हमारे पास बराबर है 10 के, क्योंकि दोनों सेकंड एंट्रीज़ हैं तो दोनों इक्वल होंगी। फिर मैं 8 को इस तरफ शिफ्ट करता हूँ ताकि 3b इधर अकेला रह जाए, या इस तरह भी लिख सकते हैं
8+3b -8 इस तरफ भी लगा देता हूँ, 10 और -8 इस तरफ भी लगा देता हूँ, +8 -8 आपस में कैंसिल हो गए और 10 - 8 हमारे पास 2 आ गया। तो आगे लिख रहे हैं कि 8 और 8 ख़त्म हो गई, 3b हमारे पास 2 के बराबर है, 3b हमारे पास 2 के बराबर है। तो इधर मैं लिखता हूँ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 3। यहाँ मैं 3 जो है इसको दोनों साइड को 3 पे डिवाइड करता हूँ, तो 3 और 3 कैंसिल हो गए, हमारे पास b आ गया, b हमारे पास बराबर है 2/3। और यहाँ आप लोग आंसर लिख सकते हैं, ये दोनों आप लोग लिख लें, फिर लिखें आंसर। तो इसको नोट कर लें, इसको स्टॉप करके यहीं पर नोट कर लें, फिर हम जो है इन वैल्यूज़ को इधर पुट करके चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो अब सॉल्व कर रहे हैं, तो b जो हमारा जो कि है हमारे पास बराबर है 2/3। तो b की जगह मैं यहाँ पे 2/3 पुट करता हूँ, तो ये 3 × 2/3, 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये साइड पे बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 7 और 18 अपनी जगह पर हैं, तो ये 8 अपनी जगह पर है, प्लस ये 2 बच जाएगा, 8 + 2 हमारे पास है 10। और इस तरह इधर भी a की जगह a की वैल्यू हमारे पास आई थी 13/2, 13/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, 13 - 12 जो कि 1 के बराबर है। तो उन्होंने बताया था कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो 7 10 18 और 1, 7 10 18 1, तो आ गए दोनों मैट्रिसेस इक्वल, तो हमारा आंसर जो है वो ठीक है बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास टोटल 6 पार्ट्स हैं, तो पार्ट नंबर 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि अगर a इसके बराबर है, b इसके बराबर है, तो फिर इसको वेरीफाई करें। इस तरह 5 पार्ट्स जो हैं इनको हमने वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए पहले पार्ट इसको वेरीफाई करने के लिए तो आप लोग नेक्स्ट इस तरह लाइन बाय लाइन इधर सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर टू वेरीफाई सॉल्यूशन डेटा में ये लिखें, फिर उसके बाद लिखें डेटा आ गया, गिवन डेटा जो है, फिर आप लोगों ने लिखना है कि टू वेरीफाई, हमने क्या वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई सारे पार्ट्स के लिए यही लिखना है, टू वेरीफाई डेटा सॉल्यूशन। तो वेरीफाई क्या करना है, a + b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, ये हमने टू वेरीफाई लिखना है। तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को ले लें जो कि बराबर है a + b होल ट्रांसपोज के, a + b होल ट्रांसपोज। इसका क्या मतलब है कि पहले a और b इन दोनों को पहले ऐड करें, उसके बाद इसका ट्रांसपोज ले लें। तो लेफ़्ट हैंड साइड अगेन मेरे पास बराबर होगा, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू, ये ब्रैकेट ले लें, उसके ऊपर ट्रांसपोज ले लें, इसके अंदर ए और बी मैट्रिसेस लिखें। ए मैट्रिक्स है 1 2 0 1 प्लस बी मैट्रिक्स है 1 1 2 0, इन दोनों को ऐड करें तो ये क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों को ऐड करने के लिए एक के बाद 1 + 1 हमारे पास 2 आ गया, 2 + 1 3 आ गया, 0 + 2 2 आ गया, 1 + 0 हमारे पास 1 आ गया। और ये ट्रांसपोज अभी फ़िलहाल यहीं रहेगा क्योंकि हमने ट्रांसपोज नहीं लिया है। तो अभी रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज नहीं किया है, इसको इंटरचेंज करने के बाद ये टी ख़त्म हो जाएगा, तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर आ गया। तो रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करने के बाद ये टी ख़त्म हो जाएगा। इस रो 2 3 इसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर देना है 2 3, और ये 2 और 1 को भी वर्टिकल करें 2 1। तो ये हमने ट्रांसपोज ले लिया, ये हमारे पास आ गया लेफ़्ट हैंड साइड। तो अब हम ले रहे हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड हमारे पास ये है, राइट हैंड साइड हमारे पास टेकिंग राइट हैंड साइड जो कि बराबर है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। इसका क्या मतलब है कि पहले a का ट्रांसपोज ले लें, उसके बाद b का ट्रांसपोज ले लें, फिर दोनों को ऐड करें। तो a का मैं a मैट्रिक्स को इधर लिख रहा हूँ 1 2 0 1। आप लोगों ने पहले स्टेप में ये लिखना है, फिर अगले स्टेप में उसके ऊपर इस तरह t लिख देना है। तो मैं इसी स्टेप में ये इधर कर रहा हूँ। तो ये रोज़ को कॉलम्स में चेंज करने के बाद या कॉलम्स को रोज़ में चेंज करने के बाद ये टी ख़त्म हो जाएगा, 1 2
रो में है, इसको कॉलम में लिखता हूँ 0 1 सेकंड रो, तो इसको मैं सेकंड कॉलम बनाता हूँ। ये टी ख़त्म हो गया, ए ट्रांसपोज हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर मैं बी मैट्रिक्स लिखता हूँ। आप लोगों ने पहले स्टेप में ये मैट्रिक्स लिखना है 1 1 2 0, सॉरी 2 0, और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने इसके ऊपर टी लिख देना है, यहीं लिख के टी लिख देना है। अब रोज़ एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करने के बाद ये टी ख़त्म हो जाएगा। 1 1 इस तरह है, मैं इधर लिख रहा हूँ 1 1, तो कॉलम में चेंज हो गया, ये रो सेकंड कॉलम में, तो ये टी ख़त्म हो गया, तो ये हमारे पास आ गया बी ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को ऐड कर रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इधर लिख रहा हूँ इक्वल्स, ये है ए ट्रांसपोज और ये है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज मेरे पास बराबर है 1 0 2 1 1 0 2 1, बी ट्रांसपोज बराबर है 1 2 1 0 1 2 1 0। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो राइट हैंड साइड का होगा। तो मैं इधर लिखता हूँ 1 + 1 2 आ गया, और 0 + 2 ये भी 2 आ गया, 2 + 1 ये 3 आ गया, 1 + 0 ये 1 आ गया। ये हमारे पास ए प्लस ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर है, और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम इधर डायरेक्टली लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर है 2 2 3 1, इस मैट्रिक्स के बराबर है। तो इससे हमारा साबित हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और फिर उसके बाद आप लोग लास्ट में लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पर पार्ट नंबर 2 का भी मेथड बिल्कुल एग्जैक्टली पार्ट नंबर 1 की जैसा ही है, सिर्फ प्लस की जगह हमने माइनस लगाया, माइनस करना है। तो आप लोगों ने सोल्यूशन डेटा के अंदर ये लिखना है, टू वेरीफाई ये लिख देना है। उसके बाद मैं ऑटोमेटिकली जल्दी जल्दी से लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास बराबर है ए माइनस बी होल ट्रांसपोज, यानी बी को ए से माइनस करना है, उसके बाद इसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो ए से बी को माइनस करने हैं, तो मैं इधर इन दोनों को आप लिख सकते हैं, मैं इधर चलो लिखता हूँ 1 2 0 1, दरम्यान में माइनस है, फिर बी का मैट्रिक्स आएगा। तो ये हमारे पास आएगा 1 1 2 0, ये हमारे पास है बी का मैट्रिक्स। तो इसके बाद ये सॉरी ब्रैकेट को छोड़ दें, तो ये मैट्रिक्स जो है 1 - 1 0 आ गया, 2 - 1 हमारे पास 1 आ गया, 0 - 2 -2 आ गया, 1 - 0 हमारे पास 1 आ गया, और ये टी यानी कि ट्रांसपोज। अब रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करने के बाद वो टी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 0 1 को मैं इस तरफ 0 1 करता हूँ, -2 1 को ऊपर नीचे लिखता हूँ, -2 1 ये हमारे पास आ गया लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड साइड को, जो कि हमारे पास बराबर है राइट हैंड साइड, जो कि बराबर है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज की। तो इससे को सॉल्व करने के लिए पहले ए का ट्रांसपोज ले लें, फिर बी का, फिर दोनों एक को ए से बी को माइनस करें। तो मैं इधर ए लिखता हूँ, ए ट्रांसपोज मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप लोग स्टेप बाय स्टेप करें जैसे हमने पार्ट 1 में कर लिया। तो ए ट्रांसपोज इसको डायरेक्टली इंटरचेंज कर रहा हूँ, उधर 1 2 इस तरह लिखा है, मैं 1 2 रोज़ कॉलम्स को इंटरचेंज करता हूँ, सॉरी चलो लिख देता हूँ इधर 1 2 0 1, इसको इंटरचेंज करने के बाद ये टी ख़त्म हो जाएगा, और 1 2 इस तरह आ जाएगा, 0 1 ये ऊपर नीचे हो जाएगा। और सेम एज इट इज़ बी ट्रांसपोज को मैं लिख लेता हूँ, जो कि बी हमारे पास बराबर है 1 1 2 0। अब इसका ट्रांसपोज लेने के बाद 1 1 वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल हो जाएगा, 2 0 हॉरिजॉन्टल है, ये भी वर्टिकल हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया बी ट्रांसपोज। अब मैं लिख रहा हूँ कि राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज हमारे पास ये है, जो कि है 1 0 2 1, माइनस है दरमियान में, और बी ट्रांसपोज की वैल्यू ये आ गई है 1 2 1 0, ये इसका मैट्रिक्स है। तो इसको हम माइनस करते हैं, 1 - 1 0, 0 - 2 ये -2 आएगा, 2 - 1 ये 1 आएगा, 1 - 0 ये 1 आएगा। तो हम अगर देख लें 0 0 - 2 1 1, 0 - 2 1 1, तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए हैं। तो फिर से लिख लें, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5 एग्जैक्टली सेम है, और पार्ट नंबर 4 और 6 आपस में सेम है।
तो इनको भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3 हमारे पास है। तो पहली बात तो ये याद रखें कि पार्ट नंबर 3 और 5 एकदम सेम है। मैं दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ। पार्ट नंबर 4 और 6 दोनों एक जैसे हैं। तो पहले मैं पार्ट नंबर 3 और 5 को सॉल्व कर रहा हूँ। तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास गिवन है कि ए अगर ये है, बी ये है, तो आप क्या करें कि हमारे पास आप पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारे पास सिमेट्रिक है ये वेरीफाई करें। तो आप लोग सोल्यूशन लिख लें, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में गिवन डाटा या गिवन लिख लें, उसमें ए इक्वल टू ये, बी इक्वल टू ये लिख लें। उसके बाद आप लोग टू वेरीफाई ए प्लस ए ट्रांसपोज एसिमेट्रिक ये लिख लें। उसकी नेक्स्ट लाइन में आप लोग वी हैव ये लिख के उसकी नेक्स्ट लाइन आप लोग लिख सकते हैं टेकिंग ट्रांसपोज ये लिख लें। तो जब हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो रोज़ और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाते हैं। ए ट्रांसपोज इसका दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया। ए ट्रांसपोज हमारे पास ये ट्रांसपोज ख़त्म हो जाए, ये टी हमारे पास ख़त्म हो जाएगा जब हम रोज़ को कॉलम्स में चेंज करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास ट्रांसपोज। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस ए मैट्रिक्स को इसके ट्रांसपोज के साथ ऐड कर रहे हैं। तो ये आ गया हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। तो ये ए का मैट्रिक्स है प्लस ये ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि पहला पहले के साथ होगा, तो मैं इधर लिखता हूँ कि 1 + 1, दूसरा दूसरे के साथ होगा 2 + 0 इस तरह आएगा, और तीसरा 0 + 2, और फोर्थ 1 + 1 हमारे पास आ गया, ये फोर्थ है। तो 1 + 1 2, 2 + 0 2, 0 + 2 2, और 1 + 1 हमारे पास 2 आ गया। तो अब सिमेट्रिक का क्या मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद और ट्रांसपोज लेने से पहले दोनों मैट्रिसेस एकदम सेम हो, ज़रा बराबर भी फ़र्क ना हो, इक्वल हो, तो हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक है। अब अगर हमें कह रहे हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, तो हमें ए प्लस ए दोनों का इकट्ठे जमा करने के बाद ट्रांसपोज लेना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज का मैं अगेन ट्रांसपोज ले रहा हूँ। तो ये एक इस साइड पे आ गया, इस साइड पे ए प्लस ए ट्रांसपोज का आंसर ये है। तो मैं इसको इधर लिख के इसके ऊपर भी ट्रांसपोज अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको इधर ही रखते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ये जो है इसका रोज़ और कॉलम्स जब हम चेंज करेंगे, 2 2 इसको इधर करेंगे, 2 2 इसको ऐसे करेंगे, तो ये टी ख़त्म हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज ये भी इस तरह का जवाब आ रहा है, और ए प्लस ए ट्रांसपोज इसका भी जवाब ये है। ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ए प्लस ए ट्रांसपोज दोनों सेम हैं। तो मैं इधर लिख रहा हूँ कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो पार्ट नंबर 4 से पहले 5 इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि पार्ट नंबर 5 भी एग्जैक्टली 3 की तरह ही है। तो आपने सेम प्रोसेस करना है। सॉल्यूशन गिवन में ए और बी मैट्रिक्स को लिखना है, फिर टू वेरीफाई बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, जिस तरह ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारे पास सिमेट्रिक था। तो वी हैव बी मैट्रिक्स इस तरह टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बी। तो बी ट्रांसपोज दोनों साइड पे मैंने ट्रांसपोज अप्लाई किया है। तो ये ट्रांसपोज जो है ये रोज़ को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट करने के बाद बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये आ गया, और ये ट्रांसपोज ख़त्म हो गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस बी मैट्रिक्स को इसके ट्रांसपोज में ऐड कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास बी प्लस बी ट्रांसपोज आ गया। तो बी का मैट्रिक्स हमारे पास ये है, दरमियान में प्लस है, और बी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स ये है, इसको मैंने इधर लिख लिया बी प्लस बी ट्रांसपोज। तो दोनों को ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, और फोर्थ एंट्री को फोर्थ के साथ ऐड कर रहे हैं। तो ये 1 + 1 2 आ गया, और इसी तरह 1 + 2 3 आ गया, 2 + 1 भी 3 आ गया, 0 + 0 हमारे पास आ गया 0। अब अगर ये कह रहे हैं कि बी प्लस बी ट्रांसपोज हमारे पास सिमेट्रिक है, तो हमें एक फाइंड करना होगा बी प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो मैं इधर लिख रहा हूँ कि टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बी प्लस बी ट्रांसपोज, तो इधर आएगा बी प्लस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, इधर आ गया। और इसका जो आंसर हमारे पास, इसका जो मैट्रिक्स हमारे पास आ गया, ये इसका भी हम इस तरफ ट्रांसपोज लेते हैं, टी ट्रांसपोज मैंने अप्लाई कर दिया। तो बी प्लस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज हमारे पास एज इट इज़ आ गया, और इसके रोज़ कॉलम्स में चेंज करने के बाद या कॉलम्स को रोज़ में चेंज करने के बाद ये टी ख़त्म हो गया,
और ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स आ गया। तो हम देख सकते हैं कि बी प्लस बी ट्रांसपोज इसका भी मैट्रिक्स ये है, और बी प्लस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज का मैट्रिक्स भी यही सेम आ गया है। तो मैंने इधर लिखा है कि बी प्लस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी प्लस बी ट्रांसपोज। अगर आप ट्रांसपोज लें या ना लें, इनका आंसर यही आएगा। तो मैं लिखता हूँ सो बी प्लस बी ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक। तो अब आ गया है हमारे पास पार्ट नंबर 4 सोल्यूशन। डेटा में आप लोगों ने वही ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों मैट्रिसेस लिख लेने हैं। तो टू वेरीफाई ए माइनस ए ट्रांसपोज एज ए स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमने पढ़ा था कि अगर आप एक मैट्रिक्स ले लें और उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लें तो ये अपने ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स के बराबर आए, लेकिन तब आए जब हम इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का नेगेटिव ले लें। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेम प्रोसेस है यहीं पर। तो पहले में हमारे पास ए मैट्रिक्स ये है, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ए मैंने लिख लिया, तो दोनों साइड पे मैंने इसका ट्रांसपोज इधर ले लिया है। तो आगे क्या होगा, ए ट्रांसपोज हमारे पास आएगा, ये टी ख़त्म हो जाएगा, और इस कॉलम को रोज़ में या इस रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम बन गया, ये हमारे पास सेकंड रो, ये सेकंड कॉलम बन गया, और ये टी ख़त्म हो गया। तो अब आगे क्या कर रहे हैं कि इस ए से इस ए ट्रांसपोज को माइनस कर रहे हैं। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हमारे पास ये दिया गया है, दरमियान में माइनस है, और ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स ये है, वो इधर मैंने लिख दिया। तो क्या कर रहे हैं कि फ़र्स्ट से फर्स्ट को माइनस करते हैं, 1 माइनस 1 आ गया, और 2 माइनस 0 इधर आ गया सेकंड पे, थर्ड पे है 0 माइनस 2 ये इधर आ गया, फोर्थ पे है 1 माइनस 1, फोर्थ माइनस फोर्थ, तो ये इधर आ गया। 1 माइनस 1 इधर हमारे पास आ गया 0, 2 माइनस 0 2 आ गया, 0 माइनस 2 हमारे पास माइनस 2 आ गया, और जो है 1 माइनस 1 अगेन 0 आ गया। अब हमें सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक का पता तब चलता है जब हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ, तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो इधर क्या आएगा कि ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, इसका भी मैंने ट्रांसपोज ले लिया, और इस साइड का भी इस तरह ट्रांसपोज ले लिया, और इसका भी ट्रांसपोज ले लिया। तो उसके नेक्स्ट पहली लाइन में ये लिखना है, नेक्स्ट लाइन में ये, उसकी नेक्स्ट लाइन में ये लिखना है, उसके बाद वाली लाइन में आप लोगों ने ये वाला स्टेप लिखना है, ए प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ये आ गया, और ये टी ख़त्म हो जाएगा जब हम रोज़ को कॉलम्स में चेंज करेंगे। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, तो ये हमारे पास आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब ये हमारे पास जो है ए माइनस ए ट्रांसपोज वाले इस मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि नेगेटिव इसका ले रहा हूँ, टेकिंग नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, इसका मैंने नेगेटिव ले लिया। तो नेगेटिव लेने के बाद ये कैसा हो जाएगा, इसके साथ मैंने इधर नेगेटिव लगा लिया, और इस तरफ इस मैट्रिक्स के अंदर मैंने नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया मैं कैसे मल्टीप्लाई किया, ये है -2, और -2 के साथ मैंने माइनस को मल्टीप्लाई किया, और दोनों ज़ीरोज़ के साथ प्लस माइनस का कोई लेना देना नहीं है, और ये था +2, उसके साथ मैंने माइनस मल्टीप्लाई किया, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो इधर मैंने क्या किया, इधर ये था हमारे पास -2, ये +2, इधर जब मैंने नेगेटिव सब के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया, और प्लस माइनस हमारे पास माइनस हो गया। तो कुछ इस तरह से आ गया हमारे पास ये। तो हम अगर देख लें तो अब 0 2 -2 ये, और 0 2 -2 ये दोनों बराबर आ गए। लेकिन कैसे आ गए, ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर आ गया नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। जब भी कोई मैट्रिक्स पहले ही हमने बता दिया तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ए, ये दोनों तरफ मैंने ट्रांसपोज ले लिया, और ये हमारे पास ये आ गया। अगर हम देख लें तो ये जो है ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, इसका मैं नेगेटिव ले रहा हूँ। पिछले एक्सरसाइजेज में हमने क्या है कि टेकिंग नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हमने किया है इजीली, उसमें क्या है कि सारे एलिमेंट्स के साथ नेगेटिव को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या सिंपली हम इनके साइंस चेंज करने हैं हमने। तो क्या कर रहा हूँ कि इसको मैंने इधर दोबारा लिख लिया, और इसका नेगेटिव लेने के बाद मैंने इसके बाहर इधर नेगेटिव लिख लिया, क्योंकि हमने नेगेटिव लिया है। और यहाँ मैंने किया क्या, ये इसके जो अंदर जो साइंस हैं उनको मैंने चेंज किया, ज़ीरो का प्लस माइनस के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो -2 था इसको मैंने +2 बना दिया, और ये जो +2 सुकून से बैठा हुआ था इसको मैंने -2 बना दिया।
अगर हम अब देख लें तो अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारे पास बराबर आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज के, लेकिन नेगेटिव लेने के बाद। और स्क्यू सिमेट्रिक का यही मकसद है, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ए होल ट्रांसपोज। इसको मैंने लिख दिया इधर, दोनों साइड पे मैंने ट्रांसपोज को अप्लाई किया। अब इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, और राइट साइड पे जो ट्रांसपोज है ये रोज़ को कॉलम्स में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज होने के बाद ये वाला टी ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद क्या आएगा कि टेकिंग, अब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, इसका मैं नेगेटिव ले रहा हूँ। तो नेगेटिव लेने का क्या मतलब है कि मैंने इधर क्या किया, इसके बाहर जो है एक नेगेटिव साइन लगा दिया, और राइट साइड पे सिंपली क्या क्या कि इसके अंदर एलिमेंट्स के सारे जो है साइंस, इनको मैंने चेंज कर दिया। तो साइंस कैसे चेंज हुआ, ये -2 जो है +2 बन गया, इधर प्लस लिखें या ना लिखें नो प्रॉब्लम। तो इधर जो है +2 था वो मैंने -2 कर दिया, ज़ीरो के साथ प्लस या माइनस लिखें या ना लिखें नो प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास ये आ गया। अगर हम देख लें अब ये बराबर है एक दूसरे के, लेकिन कब बराबर हुए, जब हमने इसका नेगेटिव ले लिया। तो मैं इधर लिख सकता हूँ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। सो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इसको नोट कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 8 और इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है। तो इसमें हमने क्या वेरीफाई करना है कि बी माइनस बी ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर हम बी माइनस बी ट्रांसपोज को फाइंड करके इसका ट्रांसपोज ले लें तो ये अपनी नेगेटिव के बराबर आएगा। कैसे आएगा, यहाँ हमने इंतहाई स्टेप बाय स्टेप किया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वी हैव वी मैट्रिक्स हमारे पास इस चीज़ के बराबर है। नेक्स्ट लाइन में ये जब मैंने लगाया है तो इसका मतलब है आपने नेक्स्ट लाइन में लिखना है। तो टेकिंग ट्रांसपोज आपने लिखना है, उसकी नेक्स्ट लाइन आपने ये मैट्रिक्स लिख के दोनों साइड पे ट्रांसपोज ले लेना है। टेकिंग ट्रांसपोज लिखने के बाद तो ये हमारे पास इधर आ गया। जब ये टी तब ख़त्म होगा जब हम रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे। तो रो बन गया कॉलम, ये रो बन गया ये वाला कॉलम। तो अब क्या कर रहे हैं कि इस बी से इसको माइनस करते हैं। तो बी माइनस से बी ट्रांसपोज हमारे पास आ गया। बी का मैट्रिक्स ये है, माइनस ये लग गया, और बी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स ये है, ये जो कि हमने इधर लिख लिया। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले से पहले को माइनस करते हैं। 1 - 1 आ गए आएगा, 1 - 2 सेकेंड माइनस सेकेंड आ गया, ये तीसरा माइनस तीसरा यानी 2 - 1 आ गया, और ये जो है 0 - 0 आ गया हमारे पास। तो ये भी 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये +1 हो गया। बी माइनस बी ट्रांसपोज -1 0 - 1 1 0। तो हम क्या करते हैं कि अब बी माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो हम तो क्या कर रहे हैं हम कि इसका ट्रांसपोज लेने के बाद ये बी माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, इसका मैट्रिक्स मैंने इधर लिख लिया, इसका भी ट्रांसपोज इस तरह लिख के इसका भी ट्रांसपोज ले लिया, और इसका भी इधर ट्रांसपोज ले लिया। तो ये ठीक ख़त्म हो जाएगा इन रोज़ को कॉलम्स में चेंज करने के बाद। तो हम क्या करते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है ये चेक करने के लिए नेक्स्ट लाइन में आपने क्या लिखना है, टेकिंग नेगेटिव ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज। ये जब हम लेते हैं तो क्या आएगा कि इसको ये इस इन दोनों को मैंने इधर लिख दिया, और इसके साथ मैंने नेगेटिव लिख दिया। तो टेकिंग नेगेटिव हमारे पास पूरा हो गया। और मैट्रिक्स के अंदर क्या करना है, सिंपली साइंस को चेंज करना है। ये +1 को -1 किया और -1 को +1 कर दिया। अब अगर हम देख लें 0 - 1 1 0 और 0 - 1 1 0, ये जो है नेगेटिव लेने के बाद इसके बराबर आ गया। तो मैंने इधर क्या लिख लिया कि बी माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज के बराबर है जब हम इसका नेगेटिव ले। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिखें सो बी माइनस बी ट्रांसपोज इज़ स्क्यू सिमेट्रिक, और ये हो गया वेरीफाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, इसको नोट कर लें। गुड लक।